लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूं। हम पेपर फर्स्ट प्रशासनिक संस्थाओं के शीर्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज वीडियो की श्रृंखला में अंतिम भाग 4 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में संक्षेप में सारी बातें जानेंगे जो हमने पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो में पढ़ी थी। तो जैसा अब तक आपको एक समझ विकसित हो गई होगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है एक केंद्रीकृत संस्था है। इसका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें जो पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका मानक निर्धारित करना, साथ ही साथ यह देखना कि शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो उसको सुनिश्चित की जा सके, वो विश्व स्तरीय हो। पठन पाठन के लिए जो आधारभूत संरचनाएं हैं और जो तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए उसकी व्यवस्था करना या निर्धारित करना कि पूरे भारतवर्ष में एक संतुलित विकास हो शैक्षणिक संस्थाओं का, और साथ ही साथ इस कार्य में केंद्र द्वारा अनुदान दिए जाने की सिफारिश करना। तो भारत जैसे एक संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में उच्च शिक्षा जो समृद्धि सूची का विषय बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य यही था कि राज्यों को भी अपने विश्वविद्यालय गठित करने का और विश्वविद्यालयों को अपने अपने पाठ्यक्रम गठित करने का अधिकार होना चाहिए। किंतु ऐसा करते समय एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रूपता को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत संस्था का भी होना जरूरी था, और इसलिए स्वायत्तता के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्तर के मानक का निर्धारण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो यह तो परिप्रेक्ष्य है जिसमें हमें यूजीसी को समझना चाहिए। अब जो बातें हमने की हैं उसको हम बहुत ही ब्रीफ में देखें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक संगठन है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए कार्य करता है। सांविधिक संगठन से तात्पर्य इसकी जो रचना है वह संसद के द्वारा एक विधेयक पारित करके की गई, और विश्वविद्यालय शिक्षा जो अनुदान आयोग है उसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन भी उसी जो है विधेयक के अंतर्गत किया गया, उस बिल के अंतर्गत जो पास हो गया उसके अंतर्गत किया गया। और इसका मूल उद्देश्य क्या है कि पूरे भारतवर्ष में जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी शिक्षा के मानक निर्धारित करना, उनमें समन्वय स्थापित करके और उसका निर्धारण करके और रखरखाव विश्वविद्यालय शिक्षा का यह उसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ जो भी पात्र विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार उचित पाए जाते हैं उनको अनुदान प्रदान करना, और आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर भी सलाह देता है जो उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। नई दिल्ली के अलावा बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में पूरे भारतवर्ष में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसके प्रमुख कार्य हैं, और समन्वय स्थापित करता है, शिक्षण के मानक को निर्धारित करता है और बनाए रखता है। यह परीक्षा के मानक को निर्धारित करता है और साथ साथ उसको बनाए भी रखता है, देखता है कि सभी उस मानक को फॉलो करें। अभी आपने देखा होगा कोविड काल में कि बहुत सारे राज्यों ने परीक्षाओं के लिए मना कर दिया, तो यूजीसी ने यह एक स्पष्ट निर्देश जारी किया कि 3rd ईयर के और पीजी फाइनल के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, और सभी विश्वविद्यालयों को, सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों को इस निर्देश की अनुपालना करनी पड़ी, चाहे वो ऑफलाइन परीक्षाएं हों चाहे ऑनलाइन परीक्षाएं हों, लेकिन परीक्षाएं तो करानी ही पड़ेंगी। तो अर्थ ये है कि राज्यों को यूजीसी के निर्देशों की अनुपालना करनी पड़ती है, न केवल
जो पाठ्यक्रम है उसके निर्धारण में, बल्कि साथ ही साथ परीक्षा के मानक को भी यह निर्धारित करता है और यह देखता है कुल मिलाकर कि सभी विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है उसका जो स्तर है वह जो है मानक स्तर के अनुसार हो। यह विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के मानक को भी निर्धारित करता है और उसको बनाए रखता है। ये यूजीसी जो है यह वर्तमान में जो एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। यह संसद के अधिनियम 3 की धारा 12 के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियां भी संचालित करता है। इसके प्रमुख कार्य अगर हम ध्यान से देखें तो यूजीसी शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पूर्ण अनुदान यानी कि उनके सारे खर्चों का वहन करता है, लेकिन जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं उनको भी सहायता देता है, लेकिन पूरा नहीं देता है। बहुत सारी योजनाओं के तहत उनको पूरा पैसा भी देता है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जो मौजूदा स्नातकोत्तर विभाग हैं और विभागों को शुरुआत करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी किसी विषय की अगर कोई शुरुआत की जा रही है तो उसके संचालन के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वह यूजीसी उनको प्रदान करता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान का भी निर्धारण करता है। आप जानते हैं कि भाई महंगाई बढ़ती जाती है तो समय समय पर जो है शिक्षकों का जो वेतनमान है उसको निर्धारित किया जाता है। हर 10 वर्ष में जो है वेतन आयोग की रचना की जाती है, गठन किया जाता है। तो विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो शिक्षक हैं इनके लिए हर 10 वर्ष में नए वेतनमान की रचना का दायित्व यूजीसी को होता है। यह छात्रों के लिए स्टाफ क्वार्टर और छात्रावासों के निर्माण के लिए भी अनुदान देता है और ये शब्द प्रतिबंध के बजाय मतलब इसका की व्यवस्था करता है। यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच शोध अध्ययन के लिए शिक्षक फेलोशिप भी प्रदान करता है। सेमिनार, कार्यशाला आदि के माध्यम से शिक्षक विनिमय कार्यक्रमों को लागू करता है। यानी कि शिक्षक आपस में अपने ज्ञान का क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे को किसी ने सीखा है तो दूसरों को अपने शोध के बारे में अवगत करा सके। इसके लिए सेमिनार, कार्यशाला वगैरह का जो है प्रबंध किया जाता है, उसके लिए धन उपलब्ध कराता है। यह अनुसंधान और अन्य नवीन गतिविधियों के लिए विदेशी देशों में यात्रा करने के लिए शिक्षकों को सहायता भी प्रदान करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों के शिक्षण मानक विकसित करने के लिए रिपोर्ट, पुस्तकें और पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है। तो साथ ही साथ यह राष्ट्रीय स्तर राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संगोष्ठियों और अनुसंधान के संगठन के लिए अनुदानों को मंजूरी देता है और शिक्षकों को शोध कार्यों में प्रोत्साहित करने के लिए लघु और प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के लिए अनुदान भी मंजूर करता है। कुल मिलाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने में, उनको बेहतर बनाने के लिए अनुदान देता है और इसके लिए यह अध्ययन केंद्र भी स्थापित करता है। रिफ्रेशर कोर्सेज है, ओरिएंटेशन कोर्सेज है, समय समय पर शिक्षकों को नए जो ज्ञान हैं उनके विषय में उससे अवगत कराने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है ट्रेनिंग है ना कोर्सेज को वह डिज़ाइन करता है और शिक्षकों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ओरिएंटेशन कोर्स इस तरह के करने पड़ते हैं अपने कार्यकाल के दौरान। यह भारत के विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की भी जांच करता है। साथ ही साथ यह देखता है विकास कार्यक्रमों की जो सामान्य रूप से उसकी जांच की जाती है। देखता है विश्वविद्यालयों ने जो भी कार्य किए हैं, जो भी पैसे दिए गए हैं, उन पैसों का सही तरीके से इसने खर्च किया अथवा नहीं। तो ये संक्षेप में यूजीसी का मुख्य कार्य है और आशा करता हूँ आप यूजीसी के कार्यों को और इसके उद्देश्य को समझे होंगे और यदि किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले नए शीर्षक पर चलेंगे।